स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सो आपको पता है सेल क्या होता है? इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड सेल एंड आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। सो सेल कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सेल कंटेन सेंट्रल ऑर्गेनेलीज, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि क्या होती है, एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज होती है। वैसे तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस, जैसे कि क्या हो गया, ऑस्टियोसेल्स, ऑस्टियोक्लासिस हो गया। तो ये क्या होते हैं, दे आर बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं। तो उनके पास जो होते हैं ना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर डिस्कवरी की बात करें तो हमने पहले चैप्टर इसमें लेक्चर में पढ़ा था, सेल बायोलॉजी के लेक्चर में, कि सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, वो कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था। कब उसने जो है ना 1831 मीन टू से 1831 में उसने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। एंड द सेकेंड नेम ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियन, बट द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियनोलॉजी। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी होती है। अगर फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल आर सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करें की बात करें तो न्यूक्लियस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है वो क्या होता है, इज़ इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ऑफ सेल। सेल के अंदर जो होते हैं ना, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस पाई जाती हैं, किस सूरत में पाई जाती हैं, डीएनए की फॉर्म में। जो सेल के अंदर जो होते हैं ना, हमारी इंफॉर्मेशंस पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं, जिनको हम हेरिडिटी मटेरियल्स कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। जो कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल्स होते हैं, इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल द हेरिडिटी एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेल एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को। जब सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफ़र हो जाता है। इस स्लाइड में देखें, आपको जो है ना दरमियान में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो होते हैं ना साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स पाए गए हैं, क्रोमाटिन मटेरियल्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक्स में थ्रेड्स की शक्ल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो बेसिकली न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्राम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर जो होते हैं ना, कुछ डबल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म के अपनी एक बाउंड्री होती है, मतलब मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को जो जिसने सराउंड किया होता है वो उसकी भी एक अलग से मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम होता है कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करती है, सेपरेट करती है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, सो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियो एनवलप। इसको हम न्यूक्लियो एनवलप भी कहते हैं। The space between the inner and outer membrane is called पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस पाए जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस का अगर हम डायमीटर देखें तो कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं अटैच होते हैं टू द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो होते हैं ना राइबोसोम्स अटैच होते हैं।
और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, कंटिन्यूअस होती है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ। आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ कंटिन्यूअस होती है और आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है, एक बैरियर के तौर पर काम करती है जिसमें क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जो होती है ना मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जैसे कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं। हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तकरीबन 3000 to 4000 पोर्स जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं, कि कहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। दे वर्क एज आ चैनल के तौर पर काम करते हैं, मीन टू से कि ये मॉलिक्यूल्स को, यानी जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स हो गए, इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी जो होती है ना क्या होती है, एनर्जी की जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर लैमिला जो होते हैं ना इनके अंदर प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि क्या करता है, कंटेन्स करते हैं एंजाइम्स फॉर द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशंस के लिए उसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड आल्सो कंटेन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशंस के लिए। इसके अलावा अगर हम थर्ड कंपोनेंट देखें तो न्यूक्लियस का जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स, इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज, सो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है। सेल के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डीएनए की फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो उनके जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अदर, मीन टू से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड नहीं होता तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, मीन टू से हेरिडिटी मटेरियल्स होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन की शक्ल में पाया जाता है। थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये इनकी क्या होती है, एक मतलब सीक्वेंस हो जाती है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, जिसके ऊपर जो होते हैं ना डीएनए पाया जाता है, मीन टू से हेरिडिटी मटेरियल्स पाया जाता है। So chromatin contains DNA and histone proteins, but they both are transferred from parents to daughter cell. daughter cell के अंदर पाए जाते हैं during the cell division. जब सेल डिवाइड्स होता है तो जो हेरिडिटी मटेरियल्स होता है वो पेरेंट्स टू डॉटर में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ वन की बात करें, जो फोर्थ कंपोनेंट है ऐसा इसका न्यूक्लियस का, उसमें क्या होता है कि फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये स्मॉल बॉडी होती है जो कि प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस या लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। एंड इट इज़ राइबोसोम फैक्ट्री। इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ये लार्ज होता है और क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस बॉडी होती है। ये लार्ज होता है और मेम्ब्रेन लेस बॉडी होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और क्या करता है ये, फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। फिर जो राइबोसोम जो होते हैं ना क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर इन द न्यूक्लियस एंड देन ट्रांसफ़र टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। फिर जो होता है ना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस स्लाइड में आपको जो है ना क्लियर नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस जो होते हैं ना इसकी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं।
इसमें देखें तो आपको जो है ना नज़र आ रहा है कि ये जो है ना इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल है साटो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियोलस है हमारा। एनवलप की बात करें तो ये एनवलप है, लेकिन यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन के साथ एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, लेमिला कहते हैं। न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लार्ज प्रोटीन्स की। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंस होकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो कि क्या होते हैं, जिसमें हमारा हेरिडिटी मटेरियल जो होता है ना पाया जाता है। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।